नमस्कार साथियों, आप सभी बच्चों को एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का जो क्लास होने वाला है वो है आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। आज हम लोग भूगोल में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, भूगोल होता क्या है, भूगोल का पिता कौन सा है, तो इसके बारे में हम लोग डीपली से जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि भूगोल का पहला चैप्टर जो आपका होता है खंड क यूनिट इकाई फर्स्ट लेके चलेंगे, जिसमें चैप्टर है संसाधन से संबंधित है। तो हम लोग सबसे पहले उनका डिफिनेशन समझ लेंगे कि भूगोल होता क्या है और धीरे धीरे उनका पिता कौन सा है। धीरे धीरे इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे कि देखिए भूगोल का डिफिनेशन जो दिया हुआ है, भूगोल का जो डिफिनेशन दिया हुआ है, कहा कि भूगोल पृथ्वी की सतह और वायुमंडल की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन है। यानी कि भूगोल के अंतर्गत हम वायुमंडल और उनसे संबंधित पृथ्वी वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, यानी कि उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। किसका? पृथ्वी और वायुमंडल के बारे में। और इसमें क्या और चीज है, ये जो भूगोल है इस सामाजिक विज्ञानों से जोड़ने का भी काम करता है। यानी कि इसमें जो भूगोल के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल और पृथ्वी का अध्ययन तो करते ही हैं, साथ में क्या है, ये एक सामाजिक को जोड़ने का भी काम करता है। ये है भूगोल का डिफिनेशन। और भूगोल का पिता की अगर बात किया जाए तो भूगोल का पिता आपका एरिस्टोस्टेनीज यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक कहा जाए या भूगोल का पिता कहा जाए तो आपका एरिस्टोस्टेनीज है, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और आपका क्लास के हिसाब से तो है ही। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपका दिया है भूगोल का प्रकार दिया हुआ है, कौन कौन सा है। जैसे हम भूगोल में भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल, ये भूगोल का आपका प्रकार है। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, या मानव भूगोल में हम क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, या पर्यावरण भूगोल में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग बारी बारी से सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किसमें हमको क्या चीज का जानकारी मिलेगा, क्योंकि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भौतिक भूगोल में क्या है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, यानी कि पृथ्वी का जो भौतिक विशेषता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के स्वरूप हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जैसे ज्वालामुखी हो गया, अब पहाड़ों का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन और ज्वालामुखी, ये जो अध्ययन है ये आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग का अध्ययन होता है मानव की गतिविधि, मानव की गतिविधि के बारे में जानेंगे, मानव के अध्ययन के बारे में जानेंगे, उनके संगठन के बारे में जानेंगे, उनकी गतिविधियों के बारे में जानेंगे। ये जो होती है मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग को जानने को मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल में क्या होता है, मानव और प्राकृतिक जो दुनिया के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण और मानव के सामंजस्य के बीच बातचीत किया जाता है पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम लोग भूगोल के डिफिनेशन जाने, उसका पिता जाने यानी कि जनक जाने, और उसके साथ जाने कि भूगोल का प्रकार जाने। तो भूगोल का प्रकार में जैसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या है पढ़ना, मानव भूगोल में क्या है और पर्यावरण भूगोल में क्या पढ़ना है। इस प्रकार हम तीनों चीजों के बारे में जानने का प्रयास किए इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट है, अब हम लोग संसाधन में आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है संसाधन। कोई भी चीज की जब बात होती है ना तो हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है। इसका मतलब संसाधन क्या है, इसका सीधी सी अर्थ है, जब कोई बात आता है तो हम मुख्य पॉइंट बोलते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास सुविधाएं नहीं है। इसका मतलब इसके अंतर्गत की बहुत कुछ आ सकता है, यानी कि सारा का सारा चीज आ सकता है। कहने का मतलब संसाधन के अंतर्गत सारा चीज आ सकता है। इसके लिए डिफिनेशन के तौर पर बात किया जाए तो ये जो डिफिनेशन है संसाधन क्या है, संसाधन कहता है आप अपने जीवन में अनेकों वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव जीवन में जो भी वस्तुएं हैं जिनका आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उस सभी का सभी जो वस्तुएं होती है वो संसाधन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका संसाधन है। और संसाधन के लिए एक
स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा कथन है, एक भूगोलविद है, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, ये प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को अच्छे तरह से याद रखें। वैसे हर चीज इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कोई अगर पूछ देते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते किसका स्टेटमेंट है, तो तुरंत से हम लोग को जवाब दे देंगे कि ये जिमरमैन का स्टेटमेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी खंड आपका क का यूनिट का फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, अब जो है भौतिक संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक संसाधन, पहले तो हम लोग पढ़े संसाधन के बारे में। तो संसाधन क्या है, यानी कि मतलब मानव के जो भी वस्तु उपयोग में लाते हैं वह सब के सब संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें आता है आपका भौतिक संसाधन, मतलब ये वस्तुएं जो प्रकृति में पाई जाती है और जिनका उपयोग मानव जीवन के लिए किया जाता है, ये क्या है, भौतिक संसाधन। प्रकृति का मतलब हुआ जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं हो, जो ईश्वरीय हो वह प्राकृतिक हुआ, जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं हो वह प्रकृति के है। तो प्रकृति के अंतर्गत हम लोग भौतिक संसाधन के बारे में जाने कि वे वस्तुएं जो प्रकृति में पाई जाती है जिनका उपयोग मानव जीवन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक जो संसाधन है, जैसे मान चलिए कि जंगल कोई मानव ने तैयार नहीं करता है, आपका पानी कोई मानव तैयार नहीं करता है, खनिज कोई मानव नहीं तैयार करता है, मिट्टी, हवा, सूरज की रोशनी, ये सब क्या प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। तो भौतिक जो संसाधन है वो आपका कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधन है, सीधी सी अर्थ है। भौतिक संसाधन आपका प्राकृतिक संसाधन है। याद रखने के लिए आप एग्जाम्पल याद रखते हैं तो भौतिक संसाधन का डिफिनेशन बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब आता है मानव निर्मित संसाधन। नाम ही है मानव निर्मित संसाधन। निर्मित का मतलब निर्माण करना, जो संसाधन मानव के द्वारा निर्माण किया जाता हो सकता है मानव निर्मित संसाधन। जैसे मान चलिए कि भवन कोई मानव के द्वारा बनाया जाता है, उपकरण हो, फर्नीचर हो, उसके बाद आपका मशीनरी हो, सड़कें और पुल, ये जो निर्माण कार्य है वो मानव के द्वारा होता है, इसलिए इसे हम मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे जैविक और अजैविक संसाधन की ओर, उनकी परिभाषा होगी और उनका एग्जाम्पल होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। तो सबसे पहले हम जैविक संसाधन और जैविक संसाधन से पहले कुछ बात, जैविक संसाधन में जैव जिसमें जान हो, सीधी अर्थ में सीधा बात करें तो जैविक संसाधन जिसमें जान हो, ये जैविक संसाधन कहलाएगा। जो प्राणी यानी जिसमें जान हो, जीवित हो, वह जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। ये तो आसानी से सरल भाषा में समझाने की बात है, जब लिखावट के रूप में आएगा तो कैसे हम लिख पाएंगे इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि जैविक संसाधन दिया है, वे संसाधन होते हैं, एक लैंग्वेज बनाने का तरीका है, लिखने का तरीका होता है कि वे संसाधन होते हैं जो जीव मंडल से आते हैं। जो जीव मंडल से आते हैं मतलब कि जिसमें जान हो, प्राण हो, जीवित हो, जीवा मंडल से आते हैं और जिनमें जीवन होते हैं, जिनमें जीवन होते हैं, वह जैविक संसाधन का। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य जिसमें जान होता है, जीवित होता है, उसके बाद वनस्पति में भी जान होता है, जीवित होता है, मछलियां भी उसमें भी जान होता है, जीवित होता है, प्राणी जगत, पशुधन, ये सब जो पशुधन है ये सब आपका जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम्पल्स डिफिनेशन को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना अच्छा से आप एग्जाम्पल को समझ पाइएगा, डिफिनेशन उतना ही सरल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब आ रहा है आपका अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन कहने का मतलब अजैविक यानी जैविक का अर्थ जिसमें